क्लास 10 के लिए केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.5 के वीडियो पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना पहले मित्र के पास संपत्तियां x और दूसरे मित्र के पास संपत्तियां बराबर y। हम मान लिए कि पहले मित्र के पास x संपत्ति है और दूसरे मित्र के पास y संपत्ति है। अब प्रश्न से कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो। पहला मित्र कहता है दूसरे से कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, 100 दे दो तो 100 बढ़ जाएगा। तो जब 100 ये दे देगा तो दूसरे को क्या होगा, घट जाएगा। पहला मित्र कहा कि 100 दे दो, जब ये y 100 इसे दे देगा तो दूसरा को 100 घट जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कहा दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अर्थात हमें इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब इसे हम हल करेंगे। ये x जोड़ 100 बराबर 2 से y में तो 2y माइनस 2 से 100 में तो ये हो जाएगा 200। अब ये x अभी प्लस में है, जब इधर लेके आएंगे अर्थात RHS से LHS लेके आएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा बराबर ये माइनस 200 और ये प्लस में है, जब इसको हम RHS लेके जाएंगे तो माइनस में 100 हो जाएगा। अर्थात ये x माइनस 2y बराबर माइनस में 300 और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दूसरा उत्तर देता है। अब दूसरा मित्र कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो, ये x है और ये y है। अब y कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दो, 10 दे दो तो इसे 10 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ गया तो इसे 10 घट जाएगा। तो फिर कहता है 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ये जो है वो दूसरा मित्र इससे 6 गुना धनी बनता है। इसमें अब हम 6 से गुना करेंगे। अब इसको हल करते हैं। ये 6x माइनस 10 60 बराबर y जोड़ 10। 6x अब ये प्लस में है, जब RHS से LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 10। अभी माइनस में जब इसको RHS लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 6x माइनस y बराबर 60 और 10 70। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें यहाँ 2 समीकरण मिल गया है। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ हम x वाले पद को बराबर कर देते हैं। तो इसके लिए समीकरण 1 में हमें 6 से गुना करना होगा और समीकरण 2 में हमें 1 से गुना करना होगा। चूंकि यहाँ x का गुणांक 1 है, अब इसको लिखेंगे समीकरण 1 गुना 6 दोनों प्लस में, यह भी x प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो माइनस 2 गुना 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 में 6 से गुना कर रहे हैं और 2 में 1 से गुना कर रहे हैं। तो गुना करते हैं, ये 6 से 1 से 6 1 हो जाएगा माइनस 6 दूना 12y बराबर 6 से 3 माइनस में 1800 हो जाएगा। 6 3 18 माइनस में 1800 हो गया। अब जब हम इसे 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा। ये 6x माइनस y बराबर में 70। अब चूंकि घटा रहे हैं इसके चिन्ह को बदलेंगे। ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस में 11y। क्योंकि माइनस में 12 और प्लस में y तो माइनस में 11। अच्छा ये 0 7 8 1 दोनों माइनस में, तो ये जुड़ जाएगा तो माइनस में 1800
70 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 1870/11। अब 1870 में हम 11 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और ये 0, अर्थात y का मान आ गया 170। y का मान हमें मिल गया। अब हमें चाहिए x का मान, तो इसके लिए हम इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर माइनस में 300। अब x माइनस 2 y की जगह 170 बराबर माइनस में 300, या हम यहाँ कोष्ट या फिर गुना का चिन्ह देंगे। अब ये x माइनस 17 दूना 34, 340 हो जाएगा बराबर माइनस में 300। अब x बराबर माइनस में 300, अभी माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 340। अब माइनस में 300 और प्लस में 40 तो ये हो जाएगा प्लस में 40, अर्थात x बराबर हमें मिल गया 40 और y का मान आ गया 170। अतः पहले मित्र की संपत्तियां x माने हैं, पहले मित्र की संपत्तियां को x माने हैं, तो x का मान आ गया हमें 40, ये हो जाएगा 40, और दूसरे मित्र की संपत्तियां बराबर 170। चूंकि हम दूसरे को y माने हैं तो y बराबर हो गया 70। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।